टॉपिक था कंसंट्रेशन, वो आप निकाल लीजिए घर पे। थ्योरी मैंने देख लिया है, थ्योरी ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी थ्योरी देख कर आए ही होंगे थोड़ा बहुत लास्ट क्लास का, एन फैक्टर वगैरह जो बता रहे थे। तो इसमें कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मोललिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऊपर में मोल लेंगे तो नीचे में केजी ले लेंगे। तो क्या 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना है? 35.5 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 58 और डिवाइड बाई 150/1000। ये तो मैंने सही लिखा, कैलकुलेशन हो जाएगा मोल पर केजी। यही आपका आंसर रहेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ए सुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ सुगर। कैलकुलेट मोलल कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन। शुगर सिरप का मतलब शरबत, चीनी का शरबत, राइट? वही तो है शुगर सिरप। इसका मतलब है और जो दिया हुआ है C12H22O11 उसका मॉलिक्यूलर वेट शायद 342 ग्राम रहेगा। एक बार निकाल के देख लीजिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 342 ही होना चाहिए। थ्री 42 हाँ, -34.2 और डिवाइड बाई 1000 कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इक्वल टू क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे रेस्ट तो वाटर ही है, तो क्या यहाँ से ए है, ए वाटर का मास इतना ही है ना स्टूडेंट, जिसको मैं ब्रैकेट में किया, उसको 18 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए कैलकुलेशन पार्ट आपका हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन। थर्ड को सॉल्व कीजिए तो। यहां देखिए, ये तो सिंपल सा बात है। मोललिटी कितना है, 1 m है ना। पढ़िए इसको, 1 मोल पर केजी हो गया। 1 मोल, मोल किसका, केजी किसका, मोल सॉल्यूट का और केजी सॉल्वेंट का, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, पर केजी है ना भाई। 1 मोल, 1 केजी में तो 1 मोल, राइट। तो कितना रहेगा, 1 केजी 1000 ग्राम। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लेंगे, 1000/18 एक्वस है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे 1 कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। और कन्वर्सन ऑफ 1 कॉन्सेंट्रेशन जो आता तो सिखा चुके हैं, तो बहुत प्रॉब्लम भी करवाए थे। तो क्या इसको 1/1 प्लस 1000/18 कर दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, मोललिटी अगर 2 मोल पर 2 रहता है, मोललिटी 2 रहता तब क्या करते हैं, सॉल्यूट का मोल 2, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 पर केजी है, राइट, करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ देखिए, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ IT दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब सॉल्वेंट है बेंजीन, मोललिटी निकालना है। तो मोललिटी निकालने के लिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन देकर मोललिटी पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मोललिटी के लिए आपका रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे कर दीजिए, ये तो आपको पता है कि कितना भी अमाउंट लें फॉर ए गिवन सॉल्यूशन फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं मान लेता हूँ लेट, हालांकि अगर मुझे बनाना रहता तो मैं यहाँ पे 1 मोल या 10 मोल ले लेता, और थोड़ा जनरलाइज सॉल्यूशन करने के लिए लेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू n करते हैं टोटल। अब n का वैल्यू आप चेंज करते रहिए, n लेने का मतलब मोर एंड मोर जनरलाइज हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 के लिए क्या ए लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, और I2 का नंबर ऑफ मोल्स को N1 बोल देते हैं, करेक्ट। N1 बाई N है ना, टोटल मोल N है, और ए वैल्यू कितना है, N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ तक आ गए। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना रहेगा, हाउ मच, करेक्ट। अब मोलिटी के लिए यहाँ देखिए N1 बाई N1 कितना है, 0.2N डिवाइड बाई 0.8N इंटू 78 और डिवाइड बाई 1000। क्या मैंने सही लिखा, जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ उठा के पूछ लेंगे, सही है। ए था ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए और 1000 डिवाइड किया क्योंकि मुझे केजी में कन्वर्ट करना था, और एन रहा या ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। दैट्स वाई अगर एन का वैल्यू 1 भी लेते तो आंसर एन का वैल्यू एन लेते या 10 लेते, आंसर पर कोई फर्क पड़ता, कैलकुलेशन हो जाएगा, लिख लीजिए। Exercise 2. Find the molarity of solution containing 12 gram of NaOH dissolved in sufficient water to make 200 ml of solution. ये तो बहुत आसान है। मोलरिटी का फार्मूला सिर्फ बोल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, वो तो खुद ही बोला गया है कि 200 ml बनाना है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, राइट। 12 बाई NaOH का कितना होता है मोलर मास, 40, करेक्ट। और 200 बाई 1000 कर सकते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, कैलकुलेट करके देखिए तो 1.5 आता है। ये तो फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है।
हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 500 ml ऑफ। ओके, यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मोलरिटी भी दिया हुआ है, और तब उसमें पूछा गया है कि सॉल्यूट का मास कितना है। तो अगर क्या सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बता देंगे, निकाल लेंगे, तो क्या मोलर मास से मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी है ना, और m दिया हुआ है ना 0.2 इंटू वॉल्यूम और लीटर मिल जाएगा तब मोल मिलेगा, वॉल्यूम को ml मिल जाएगा तो मिली मोल मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मच 0.1 मोल। तो मास कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ NaOH 0.4 ग्राम हो जाएगा। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। What volume of 0.1 m solution could be prepared from 13.25 gram of sodium carbonate। मतलब कितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है 0.1 m मोलरिटी के लिए, जबकि मास 13.25 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ देखिएगा मोलरिटी इक्वल टू व्हाट 13.25, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है 106। ये हो गया ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, और डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ए वैल्यू तो दिया हुआ है ना 0.1, 13.25 106 भी 13.25 और डिवाइड बाई 10.6। देख तो सही है ना। यहाँ आएगा तो 0.1 हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए आंसर आ जाना चाहिए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं एक चेक करना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे तो मोलरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ दूसरा कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब क्वांटिटी में क्या मानना चाहिए, आपकी मर्जी है, वॉल्यूम भी ले सकते हैं और मास भी ले सकते हैं सोल्यूशन का, बट जहाँ पे मोलरिटी दिया रहता था तो वहाँ पे मैं बोला था वॉल्यूम मान लीजिएगा।
वॉल्यूम तो थोड़ा आसान रहेगा लाइक, बट इसका मतलब ये नहीं कि मास मानने से नहीं बनेगा। ये पहले पढ़ा, मैं कॉपी दिखाऊँ, सब इस पर क्वेश्चन करवाया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या मानना चाहिए, कितना वॉल्यूम, सर कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई फर्क। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, सबसे आसान तो ही रहेगा ना, 1 लीटर ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा भाई, कितना, 1 इंटू 2m, 2 इंटू 1, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, कितना मोल, 2 मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा 2 इंटू कितना, 60, 120 ग्राम। 60 किसका लिया मैंने, मोलर मास, एसिटिक एसिड का। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, डेंसिटी दिया हुआ है, सही है ना, कितना हो जाएगा, करेक्ट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1020 माइनस 120, कितना, 900 ग्राम, करेक्ट। मतलब कितना केजी, 0.9 केजी। देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया है। इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अब आइए मोलरिटी पे। मोलरिटी का फार्मूला एक बार बोल दीजिए, मैं डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करूँगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 2, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना, कितना हो जाएगा, 20/9। स्मॉल m, करेक्ट। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला गया था, ये 2 रेखरेखिंग चलते रहेगा, नहीं, इधर 2.223 दे दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस, और सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेना है, वाटर। देखिए तो मैंने सही लिखा, सही है भाई, चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मुझे पकड़ पा रहे हैं मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, a solution is prepared by adding water to 10.6 gram of sodium carbonate to make 250 ml of solution. Calculate normality of solution. What is the equivalent weight of sodium carbonate? Salt का n फैक्टर क्या पढ़ाए हैं, पढ़ाया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए क्या बोले हैं। टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो क्या मॉलिकुलर वेट बाई n फैक्टर बोल दें, 106/2, करेक्ट। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, मास बाई, यहां तक सही है। और मास कितना दिया हुआ है, 10.6 और डिवाइड बाई, सही है ना, 10.6 इंटू 2/1/5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
नॉर्मलिटी का जब फॉर्मूला बोली तो क्या लिखाए हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या 1/4 लीटर कर दें, 250 ml इक्वल टू कितना लीटर, 1/4 लीटर, कितना हो जाएगा 0.8, करेक्ट। तो एग्जाम में इतना ही फास्ट होना पड़ेगा आपको। अगर 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट अगर क्वेश्चन डिजर्व करता है तो आपको 50 सेकंड में ही बनाना है कैलकुलेशन करके। अब देखिए, मान लेते हैं कि 1 मिनट, ध्यान सुनिएगा एवरीवन। इसी क्वेश्चन में ये रहता कि फाइंड मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी बोथ। क्या रहता, फाइंड नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी बोथ। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी जब दोनों निकालना रहता तो दोनों में से कोई भी एक पहले निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि रेस में इसको निकालें इसको निकालें, कोई भी एक निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन का अगर मोलरिटी पूछा जाता तो मोलरिटी के लिए, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में एक रिलेशन था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, करेक्ट। तो मोलरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी डिवाइड बाई n फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मलिटी और डिवाइड बाई n फैक्टर कितना, 0.8/2 कितना हो जाएगा, सही है ना। नॉर्मलिटी निकालेंगे तो मोलरिटी निकल जाएगा, मोलरिटी निकालेंगे तो नॉर्मलिटी। दोनों के लिए अलग से फिर कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, 1 मिनट इधर देखिए। पॉलीबेसिक एसिड के लिए मैंने क्या बोला था कि इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन। ये सब थ्योरी दिमाग में है या सब भूल गए। पीछे का पेज अगर उस टाइम तक अगर क्लास ज्वाइन कर लिया हूँ, क्लास ज्वाइन कर लिए थे उस टाइम तक, ओहो, तो पीछे का पूरा मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो लाहे लाहे फॉलो कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन आएगा। तो धीरे धीरे करके, अभी तक तो मिल गया था ना प्लेलिस्ट फाइल, धीरे धीरे फॉलो कर लेना चाहिए था। इसलिए ऐसा नहीं कि पीछे वाला छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं था। ऐसे जैसे कैसे सीक्वेंस है कि हाँ वीक में मैं 1 दिन कैसे से पढ़ाता हूँ डिसिप्लिन वे में, वैसे ही वीक में 2 दिन ही फॉलो कीजिए मोल कॉन्सेप्ट, 3 दिन ही फॉलो कीजिए। ऐसे करते करते 1 महीना में पूरा ख़त्म कर लीजिएगा। अब उसको नहीं कि एकदम सुबह से शाम तक मोल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बोर हो जाइएगा। सीखने का प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, धीरे 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 उसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। चलिए, तब तो जब नहीं मोल्स कौन सा क्लास किए थे तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जितना कुछ तो सीखिएगा। नॉर्मलिटी ऑफ, तो यहाँ देखिए ये है डाइबेसिक एसिड और रिएक्शन दिए हैं H2SO4 का, नहीं दिया है तो उसका मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड n फैक्टर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n फैक्टर ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है ऑफ H2SO4। यहाँ पे कितना लेना है, 2 लेना है, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई, 98/2 49। और उसके बाद बोला क्या गया है, डेंसिटी दिया हुआ है लेकिन ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, ग्राम। तो एक काम कीजिए, आप वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर, वॉल्यूम क्या मान लीजिए 1 लीटर मान लीजिए। तो इसमें मास ऑफ H2SO4 कितना है, जैसा H2SO4 के बारे में बोला गया था कि H2SO4 कंटेनिंग 9.8 ग्राम पर लीटर ऑफ एसिड। तो 1 लीटर अगर लेते हैं तो उसमें H2SO4 कितना है, H2SO4 उसमें 9.8 ग्राम है। बाकी कुछ रहा होगा वाटर, मुझे नहीं पता है। तो 1 लीटर मैंने पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया, उसमें मास ऑफ H2SO4 कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8/49 है ना, मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा
नॉर्मेटिव हो जाएगा 9.8/49, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर ही तो माने हैं, करेक्ट है ना। चलिए तो ये 2 का फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन में जो आपका बेस है वो डाई एसिडिक बेस है, करेक्ट। बेस के लिए भी क्या बोले थे कि पॉली एसिडिक बेस के लिए इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन तो उसका मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ बेस ही एन फैक्टर रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रहेगा, 2 रहेगा, एग्री। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, सेवेंटी फोर बाई 2, हाउ मच, 37। तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा 11.1। देखिए मैं वॉल्यूम मान रहा हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 11.1 और डिवाइड बाई 37 लिख सकते हैं। अभी देखते हैं स्टूडेंट, सही है। ये ऑलरेडी आपको मिला हुआ है।